और ऐसे एक विकास गर्ग नहीं, हमारे पास में कम से कम 150 विकास गर्ग हैं जो आज और कल में आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के 5 स्टार होटल द अशोका होटल में, जहाँ पर कैट को लेकर कैट के व्यापारी बहुत सारे यहाँ पर देश भर से पहुँचे हुए हैं, जो कैट से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अलग अलग पैनल इस पर चर्चा कर रहे हैं। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी के अशोका होटल में। कैट द्वारा आयोजित 28 और 29 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज 28 सितंबर का पहला सम्मेलन है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से लगभग 350 प्रमुख और अग्रणी व्यापारी नेता आए हुए हैं, जिसमें सभी के द्वारा विस्तृत एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कैट की सलाहकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया, जबकि चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के छोटे व्यापारी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके विकास के लिए डिजिटल परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। महिला व्यापारियों को सशक्त बनाना और ई कॉमर्स की जटिलताओं को समझते हुए इसे सही दिशा में ले जाना इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को साकार करेगा और भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगा। सम्मेलन का ये लक्ष्य है। आगे हम सांसद परवीन खंडेलवाल जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि परवीन खंडेलवाल लंबे समय से व्यापारी संगठन कैट से जुड़े हुए। ऐसे में ये शिखर सम्मेलन भारतीय व्यापार में कितना प्रभाव डालेगा, डिजिटल सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी और ई कॉमर्स नियमों पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत व्यापारिक तंत्र का निर्माण कैसे करेगा। चलिए सांसद परवीन खंडेलवाल जी से बातचीत करते हैं। देखिए, देश में व्यापार करने का तौर तरीका बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। देश में लगभग 9 करोड़ व्यापारी हैं जो लगभग 140 लाख करोड़ का सालाना व्यापार करते हैं। अभी तक वो पुराने तरीके से व्यापार कर रहे थे, उसके बावजूद भी व्यापारियों ने देश में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब व्यापारियों को भी अपने व्यापार में और व्यापार करने के तौर तरीके बदलने होंगे, एक नए तरीके से काम करना होगा। और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज और कल यानी 28 और 29 सितंबर को देश के लगभग 350 प्रमुख व्यापारी नेताओं का ये समिट आयोजित किया है। इस समिट में अलग अलग सेशंस में हमने अलग अलग पैनल बनाए हैं जिसमें विशेषज्ञ होंगे, और वो सारे विशेषज्ञ हर पैनल से संबंधित जो विषय है उस पर अपनी बात कहेंगे, व्यापारियों को ये जानकारी देंगे कि क्यों ये सब कुछ ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को अपना करके वो किस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन व्यापार को लेकर भी इसमें तवज्जो दी जाएगी? निश्चित रूप से ऑनलाइन व्यापार का ही एक हिस्सा है, और कंज्यूमर्स की चॉइस के हिसाब से हमें ऑनलाइन व्यापार यदि करना होगा तो व्यापारी ज़रूर करेंगे। उस पर भी एक सत्र में हमने उस पर व्यापक चर्चा रखी है। खंडेलवाल जी, भारतीय संसद की कॉमर्स मिनिस्ट्री पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का आपको मेंबर बनाया गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी जो कॉमर्स की है उसका मेंबर बन करके मुझे ये सुविधा रहेगी कि मैं न केवल एक सांसद के रूप में बल्कि उस कमेटी के एक सदस्य के रूप में भी देश के व्यापार में व्यापारियों की सहभागिता, लघु उद्योग की सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो, नई पॉलिसीज़ का किस प्रकार से उसका पालन हो, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से व्यापार में रखा जाए, मैं इन सब चीज़ों पर मिल कर के काम करूँगा। और मुझे मौका मिलेगा कि मैं देश के व्यापारियों को न केवल घरेलू व्यापार में बल्कि एक्सपोर्ट में भी मैं उनकी सहायता कर पाऊँगा। सेमिनार में भाग लेने आए हैं? जी हाँ। कैसा चर्चा किया आप लोगों ने यहाँ?
यहाँ पूरे व्यापार को लेकर के चर्चा हो रही है। पूरे देश भर के जितने व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के व्यापार में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, जो परेशानियां होती हैं, चाहे वो शासन की तरफ से हो या अन्य प्रकार की हो, उन सब पर चर्चा करने के लिए इस सेमिनार का यहाँ आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के सब व्यापारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपने अपने व्यापार में आने वाली जितनी कठिनाइयाँ हैं उन पर अलग अलग सेशंस में और चर्चाएँ होंगी और इसके जो विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित होकर उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए और व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जितने कैट के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वे भविष्य की योजनाओं को लेकर के और कैट आगे क्या करना चाहता है और किस प्रकार से देश के व्यापारियों को आगे बढ़ने में सहयोग मिल सकता है, देश का व्यापार कैसे आगे बढ़ सकता है और छोटे छोटे व्यापारी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कैट प्रयत्नशील है और उसी उद्देश्य से यह आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और जिला अध्यक्ष कैट का प्रतिनिधित्व करता हूँ और पहली बार मैं ये राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली में आया हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और नारियों को बिजनेस में आगे आना चाहिए, उस पर भी मेरे को कार्यक्रम आज अच्छा लगा और हम जाकर अभी बिलासपुर में भी इस पर काम करेंगे आज का ये कार्यक्रम देख के। कैट में भाग लेने आए हैं, क्या चर्चा हो रही है? सबसे पहले कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं और ये कैट ने बहुत बढ़िया ये उठाया है कि इसमें नेचुरली ट्रेडर्स के जो मीडियम से MSME के ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, उनकी अपग्रेडेशन की, क्योंकि जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इंडिया में हमें ट्रेडर्स को भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अपने बिज़नेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो वर्ल्ड रेनाउंड दूसरी कंपनीज़ हैं उनको compete कर सकें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।